अक्सर शक की वजह से जब रिश्ता खराब हो रहा होता है तो समझ में नहीं आता है कि खुद को बदले या अपनी सोच को बदले या उनको बदले। उसको सोचते रहते हैं कि कैसे अपने रिश्तों को हम ठीक करें, कैसे उन्हें मनाएं अपनी लाइफ में वापस आने के लिए। अगर यही कंडीशन रहेगा तो हम अपने रिश्तों में कैसे खुश रह पाएंगे, ये आपके दिमाग में हमेशा चलते रहता है। आप दुखी रहते हैं। जब भी आपको शक आता है अपने रिश्तों में, आपको शक ऐसा हो रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कीजिए। आपको अपने पति से या पत्नी से, जो भी एक दूसरे के लिए शक है, आपको ये 2 सवाल करने हैं कि मुझ में क्या कमी है और वजह क्या है जो आप ऐसा कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे ही शक होता है कोई वजह से या फिर कुछ ऐसे आपके मन में चल रहा होता है, आपको उनसे डायरेक्टली पूछना है, आराम से, प्यार से, सलीके से पूछना है और फिर सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। आप उनको खुलेआम बोलिए कि अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं उसे सुधारूँगी, मैं उसको आपके लायक बनाऊँगी और अगर कमी नहीं है तो वजह बताइए कि वजह क्या है। और फिर अगर वो आपको कुछ भी ऐसा कमी या ताना या कुछ भी उल्टा-सीधा आपको सुनाते हैं, अगर वो आपकी बातों को टालने की कोशिश करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, तुमको शक हुआ है या कन्फ्यूज़न हुआ है, अगर आपको ऐसे बात को निग्लेक्ट करते रहते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि क्या मैं पहले ऐसी थी जब मैं आपकी लाइफ में आई थी? और अगर मैं ऐसी बनी हूँ या फिर मुझे शक हो रहा है तो कुछ वजह होगा। अगर मुझे शक ही है मेरे मन में तो उस शक को दूर करिए ताकि मैं सुकून से जी पाऊँ, मेरे मन को शांति मिल पाए। ये जो मेरे मन में बोझ चल रहे हैं उस बोझ से मुझे शांति मिले, मैं शांति से रह पाऊँ। आप देखिएगा वो क्या जवाब देते हैं, फिर आप उस पे काम कीजिएगा। क्योंकि देखिए रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ने के लिए हमें एक-एक स्टेप बहुत सोच समझ के लेना होता है। हमें अपने रिश्तों को निभाना है, तोड़ना नहीं है। क्योंकि अकेले ज़िंदगी काटी जा सकती है, जी नहीं जाती है। ज़िंदगी को जीना है तो हमसफ़र का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमारी हाथ-पैर चल रही होती है ना, तब हमें ये लगता है कि कुछ नहीं है लाइफ़ में, अकेले जीना है, इंडिपेंडेंट रहना है, खुश रहना है, लाइफ़ में कुछ नहीं चाहिए। ये हमें अभी महसूस हो रहा होता है और कुछ वक़्त, कुछ समय बीतने के बाद हमें हमारी ज़िंदगी में कमी महसूस होती है। कोई साथी चाहिए, जो मेरा हाल-चाल ले, जो मेरे बारे में सोचे, जो बैठ के 2 मिनट बात करे, ऐसा मन में होता है। पता है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मन में शक होता है और रिश्ते तोड़ देते हैं, उसे बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि क्या रहना है इस इंसान के साथ, ये तो धोखा देते हैं, तो ऐसे करते हैं। इंसान को ना देर-सवेर अपनी गलती का रियलाइज़ ज़रूर होता है। हर इंसान से गलतियाँ होती है, हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होता है, लेकिन जिसको हमारी लाइफ में आना होता है वही आते हैं। आपको लगता है ना कि लोग आपकी लाइफ में गलत लोग मिले हैं, ऐसा हमारे मन में चलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हमें ज़िंदगी देते हैं, तो ज़िंदगी में आने वाले लोग भी वही चुनते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आएँगे, कौन जाएँगे और कौन आपकी लाइफ में आपके साथ परमानेंटली रहेंगे। ये चीज़ें हम नहीं तय कर रहे होते, ये भगवान तय करते हैं। तो हमें अपने आप को नहीं कोसना है या फिर अपने पार्टनर को भी नहीं कोसना है कि हमारी ज़िंदगी में वो क्यों मिले। वो इसलिए मिले क्योंकि भगवान ने आपके लिए उन्हें चुना है, आपके लिए उन्हें बनाया है। आप कभी भी मत अपनी लाइफ से दुखी होइएगा कि वो लोग क्यों मिले जो आपको नापसंद करते हैं। वो वही लोग मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी में पहले से तय होता है, हमारी लाइफ में पहले से उनको आना तय होता है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को कभी मत कोसिएगा और दूसरों की वजह से अपने आप को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना है। अपने आप को कभी नहीं दुखी रखना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा वो हैं, तो उन्हें आप धीरे-धीरे बदलिए। अचानक से कुछ भी एक दिन में ठीक नहीं होता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। जब हमें कोई लंबी बीमारी भी होती है ना, बहुत लंबी प्रोसेस होती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए, बहुत लंबी दवाई चलती है, तब जा कर के वो ठीक हो पाती है। तो हर चीज़ का प्रोसेस होता है, हमें हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन हम टाइम के चलते क्या करते, सोचते हैं कि क्या हमें उसको मनाना है जो खुद नहीं बदल रहा है। जैसे हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, वैसे हर लोग नहीं होते हैं। हर लोग का अलग-अलग मनोस्थिति होती है, हर लोग का अलग-अलग सोचने का तरीका होता है। हर रिश्ता खराब नहीं होता है, हर लोग खराब नहीं होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत का अच्छा रिश्ता होता है। लेकिन जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना होगा। और दूसरी बातें ये, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, तो आप उनको ताने दे करके या लड़ाई करके, झगड़े करके आप उनको सुधार देंगे। आप ऐसा करके उन्हें सुधारेंगे नहीं, उससे वो सुधरेंगे नहीं।
बिल्कुल और ज़्यादा वो वही करेंगे जो आप नहीं चाहते हैं। वो हमेशा वही करेंगे जो आप जिससे आपको दुःख मिलता है। पता है, जब हमारी कोई बातें मानता है या फिर हमारी बातें को सुनते हैं, तब हम उनसे बहुत खुश रहते हैं। बहुत खुश रहते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, उनको अपनी सारी बातें बताते हैं, अपना सीक्रेट बताते हैं, अपनी हर प्रॉब्लम को हम उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब लोग हमें जज करते हैं, हमारे बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं या हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, हम जो कर रहे होते हैं उसमें लोग रोक-टोक करते हैं, तब हमें उन पर भरोसा भी नहीं होता है, उनमें हमें कोई ना ही इंटरेस्ट होता है, ना ही हम उनके साथ लगाव रखते हैं और ना ही उनके साथ हमें रहना पसंद होता है। मतलब हम उनसे बिल्कुल दूर-दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमको समझते हैं, हमारी पसंद-नापसंद को समझते हैं, उनसे हम बहुत क्लोज़ रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप उनको बार-बार ताने देंगे, कुछ बोलेंगे, सुनाएँगे, झगड़े करेंगे, कड़वा बोलेंगे या फिर ऐसी कोई भी बात आप उनको बोलेंगे ना, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो फिर और अपनी मर्ज़ी की ही करेंगे, जो उनको पसंद होगा, जो वो चाहेंगे बस वही करेंगे, जो उनको पसंद होगा। तो इसलिए आप उनको कुछ मत बोलिए। कुछ मत बोलिए कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बस आप उन पे नज़र रखिए, ध्यान रखिए। आप उन्हें ऐसा कोई ताना मत दीजिए, कोई भी उल्टा-सीधा वर्ड मत बोलिए जिससे आप दोनों में दूरियाँ बढ़े। अगर आपको उनका प्यार चाहिए, उनका अटेंशन चाहिए, आप उनसे झगड़े करने की बजाय उनके साथ प्यार से जो भी टाइम बिताने को मिलता है, बिताइए। अगर वो आपसे 10-20 मिनट बैठ के बात भी करते हैं, तो अगर आप उनसे झगड़े करेंगे तो वो भी बंद कर देंगे। फिर आपकी कोई बातें सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा यही बात बोलेंगे कि तुम्हारा आदत है ऐसा करने का, तुमसे क्या बात करें, तुम्हारा तो वही आदत है। तो आपको और इग्नोर करते रहेंगे और आप और रोते रहेंगे, आप और परेशान रहेंगे। तो जो भी उनके साथ बैठ के आपको बात करने का समय मिलता है ना, उस समय में आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी बातें सुनिए, समझिए कि वो क्या चाहते हैं। आप उनकी हर बात को बीच में मत काटिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। फिर वो आपके साथ बैठ के टाइम बिताना पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना, आपके साथ बातें करना वो पसंद करेंगे। फिर आप उन्हें अपने तरीके से धीरे-धीरे करके आप अपनी लाइफ में फिर से वही जगह पा सकते हैं, फिर से वही प्यार, वही अटेंशन, वही परवाह आपको मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि झगड़े करके ऐसा-वैसा बोल के उनको मनाएँ, तो वो नहीं मानेंगे। उनके सामने उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, वो अपना ईगो छोड़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए आप उन्हें प्यार से समझाइए, मनाइए, धीरे-धीरे उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो आपसे भी अपनी बातें शेयर करेंगे, आपके साथ ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करेंगे। फिर वो जिसके साथ ज़्यादा क्लोज़ जा रहे हैं, उनसे दूरियाँ बढ़ा के आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाएँगे। तो इसलिए किसी का भी दिल प्यार से जीता जाता है, नफ़रत से नहीं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर थोड़ी-सी भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका भी रिलेशन कुछ इस तरीके से है जिसमें आप बहुत परेशान हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।